हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे। कोई टॉपिक हमें स्किप नहीं करना, क्योंकि 12th में केमिस्ट्री वीक इसलिए लगती है, केमिस्ट्री बोरिंग इसलिए लगती है हमें कि केमिस्ट्री के हमें पता ही नहीं होता। एलिमेंट्स हमारे बहुत सीधे साधे हैं, आप जैसे कहोगे वैसे चलेंगे। ये अपना सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं करते, कुछ चेंज नहीं करते। इसका मतलब है हमें स्टार्टिंग से बस टॉपिक समझने की जरूरत है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आगे बढ़ेंगे इसी को लेके। तो हमारी हेडिंग रहेगी आज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम एंटर कर चुके हैं केमिस्ट्री के वर्ल्ड में। तो केमिस्ट्री के वर्ल्ड में एंटर करते ही सबसे पहली जो हमारी मुलाकात हुई वो किससे हुई? मैटर से। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि मैटर क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? तो मैटर को जब देखेंगे तो हम लोगों ने समझा कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर। तो हम लोग बोलेंगे कि एनीथिंग which have mass and occupy space called matter। हमारे आसपास की सभी चीजें मैटर हैं, बस दो चीजें चाहिए, उसके बाद मास होना चाहिए और ऑक्यूपाई स्पेस करना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी क्या है? मैटर है। मेरे हाथ में वॉच है, ये भी क्या है? मैटर है। ये पूरा का पूरा बोर्ड एक क्या है? हमारे पास मैटर है। अगर मैं बात करूं पूरे बोर्ड की मैटर है, तो बोर्ड का हमारा ये वाला पोर्शन भी क्या है? मैटर है। ठीक है, ये इतना पार्ट क्या है? हमारा मैटर है। क्या ये कॉन्टिन्यूअस मैटर है? नहीं, ये जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इनको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स। हम इन एटम्स को देख नहीं पाते, हम इन एटम्स को नहीं देख पाते। तो इस एटम्स को देखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो स्पेशली डिजाइंड माइक्रोस्कोप होता है जिस वजह से, जिसकी हेल्प से हम लोग एटम को देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एसटीएम। एसटीएम क्या होता है? एसटीएम होता है बेटा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसकी हेल्प से हम लोग एटम्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब एटम्स हमने दिखाई देना स्टार्ट हुआ, हम लोग मैटर के अंदर गए तो हम लोगों ने एटम्स को देखा। ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं। तो जब एटम्स को देखा हम लोगों ने, तो एटम्स को देखा तो एटम की हमें कुछ शक्ल ऐसी नजर आई। एटम को हमने बाहर बुलाया और एटम को बुलाते ही एटम ने चुपचाप खड़ा हुआ और उसे हमें ऐसा दिखाई दिया। तो ये क्या हमारे पास एटम है। रेडियस क्या है इसकी? ये आर रेडियस है। एटम की रेडियस यहाँ पे आर है, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस इज रेडियस। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वॉल्यूम ऑफ एटम। जो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। क्योंकि एटम को क्या माना गया है? स्फेरिकल माना गया है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ द एटम। जब वॉल्यूम की बात करिए तो डेंसिटी भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी? डेंसिटी ऑफ एटम की। तो जो डेंसिटी होगी हमारे पास, वो क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा? मास। ये किसका मास है? ये मास है उस एटम का। ठीक है, अब जब एटम को देखा मैंने तो थोड़ा सा और जूम करा उस फिगर को और एटम के अंदर मुझे कुछ हलचल नजर आई। तो देखा मैंने, मैं बोल सकता हूं कि सर एटम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ मैटर कि मैटर को जब जूम करा तो एटम्स दिखे, जब एटम को जूम करा तो उसके अंदर क्या दिखेगा? अब वो देखते हैं हम लोग।
जैसे ही मैंने एटम को जूम करा तो एटम की फिगर मेरे पास कुछ इस तरीके से नजर आई। किस तरीके की बेटा? कि इस तरीके से कुछ मेरे को फिगर नजर आई। और मैंने देखा थोड़ा सा और जूम करके, तो जैसे ही मैंने जूम किया तो मेरे को दिखाई दिया यहाँ पे कि बीच में मेरे पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दिख रहे थे और एक ऐसे पार्टिकल्स भी मेरे को दिखाई दे रहे थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट कुछ पार्टिकल्स दिखाई दिए जो कि आसपास के एक स्पेसिफिक पाथ पे रिवॉल्व कर रहे थे। जो ये स्पेसिफिक पाथ पे रिवॉल्व कर रहे थे, इनके ऊपर चार्ज जो था वो नेगेटिव था। ठीक है, तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हमारे पास 3 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हुए। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या बना रहे हैं? एटम बना रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोला गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन बोला गया, एंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था उन्हें क्या बोला गया? न्यूट्रॉन्स। तो बोलेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एंड हम लोग बोलेंगे यहां पे कि न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब है मैं एक और सेंटेंस बोल सकता हूं। क्या सेंटेंस बोल सकता हूं? कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are the subatomic particles of atom। कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल है किसके? एटम के। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज था, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। जब हम लोगों ने ये देख लिया तो जैसे जैसे घूम रहे थे एटम में, जैसे जैसे ये घूम रहे थे इस एटम में, तो जिस पाथ पे ये घूम रहे थे उस पाथ को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। ठीक है, तो इसको तो हम लोगों ने क्या बोला? न्यूक्लियस। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे बेटा ऑर्बिट या फिर शेल। ठीक है, ऑर्बिट या फिर शेल। और बीच में क्या था? प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे। अब कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? तो न्यूक्लियॉन्स किसे बोलेंगे? तो न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मीन्स मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स आर collectively called, positively charged particle protons and neutrons are collectively called, क्या बोलेंगे बेटा? इन्हीं को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। एक चीज और बोल सकते हैं क्या? कि न्यूक्लियॉन्स आर present in nucleus। न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब हम लोग 3 चीजें समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थोड़ा स्टडीज देखते हैं कि है क्या ये स्टडी। तो इसको नोट कर लेना, सभी चीज इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ बेसिक से बताते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो अब देखेंगे हम लोग किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन्स। बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। मैं बात करूं सेकंड रिलेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो रिलेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? -1।
एंड सेकंड इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1 एंड सेकंड इसके ऊपर चार्ज होता है वो होता है 0। अगर मैं बात करूँ थर्ड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हम लोग बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होता है भाई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड, अगर हम लोग बात करें चार्ज ऑन प्रोटॉन तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो 0 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है।